हमको एक्टिव करना पड़ेगा, तब एक से ज़्यादा डेटाबेस फाइल हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग का जो फॉक्सट्रॉट डॉस सपोर्ट 25 वर्क एरिया और एक्सटेंडेड वर्जन था वो हमारा 255 करता था। ठीक है, वर्क एरिया ये हम लोग देखे थे। जस्ट एक 2 मिनट का रिकैप देख लो फटाफट। सिलेक्ट कीवर्ड यूज करते थे और वर्क एरिया को हम लोग 1 2 3 4 या ABCD ऐसे करके दिखाते थे। इससे हम लोग अलग अलग वर्क एरिया सिलेक्ट करते थे और उस वर्क एरिया को एक्टिव करते हुए अगर जो फाइल को हम लोग यूज लिखेंगे, यूज और डेटाबेस फाइल नेम, तो वो उस एरिया में खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट ए यूज एम्प्लॉय, सिलेक्ट बी यूज डिपॉजिट, मतलब एम्प्लॉय जो है ए वर्क एरिया में खुल गया और डिपॉजिट है पी वर्क एरिया में खुल गया। ठीक है, और वह ए या बी को 1 और 2 से भी हम लोग रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा वर्क एरिया रेफर करना पड़ेगा तो हमको हमेशा नंबर ही यूज करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट नहीं करेंगे यूज। ठीक है, तो ये सिंपल था मेरा। जैसे मान लो कि सिलेक्ट ए यूज एम्प्लॉय तो एक्टिव डेटाबेस, और सिलेक्ट बी यूज डिपॉजिट, तो अब डिपॉजिट मेरा एक्टिव हो गया, लेकिन ए भी खुला हुआ है, मतलब एम्प्लॉय भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। अभी लिस्ट करेंगे तो हमको डिपॉजिट का रिकॉर्ड दिखाएगा। सिलेक्ट ए करके लिस्ट करेंगे तो हमको एम्प्लॉय का डेटा लिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, व्यू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट ए या वन, सिलेक्ट EMP। हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो हम डेटाबेस का नाम डायरेक्टली लिख ले या फिर हम वर्क एरिया सिलेक्ट करें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ए लिखे, वन लिखें या EMP लिखें, तीनों में मेरा काम वही होगा। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ पूछो, फिर हम लोग अभी करके देखेंगे। फॉक्सट्रॉट खुलते हैं, उसमें हम करके दिखाएंगे तुमको सारा। ठीक है, यहाँ था कि यूज एबिलिटी टू, तो वर्क एरिया में डायरेक्टली खोल देगा। जीरो करेंगे तो वो सबसे लोएस्ट अवेलेबल वर्क एरिया में खोलेगा। सिलेक्ट ब्रैकेट में बंद करेंगे तो मैक्सिमम अवेलेबल एरिया में ओपन करेगा। ठीक है, रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा दो डेटाबेस में? सेट रिलेशन कीवर्ड है हमारा, सेट रिलेशन, सेट रिलेशन। ठीक है, ये देखो, ये हमारा सेट रिलेशन, ये हमारे EXPR1, इसको हम लोग बोल रहे थे वो इंडेक्स फील्ड नेम है जिस फील्ड पे हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, और ये वो फाइल नेम है जिसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना है, मतलब चाइल्ड फाइल नेम। ठीक है, आफ्टर द रिलेशन वी क्रिएटेड मूविंग द रिकॉर्ड पॉइंट इन द पेरेंट DBA फाइल, मूव द रिकॉर्ड इन द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड द चिल्ड्रन चाइल्ड डेटाबेस फाइल। ठीक है, तो हम लोग एक बार हम देख लेते हैं रिलेशन स्टैब्लिश करके, तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ जो लिखे हुए सर। हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। हाँ सर, जो जैसे सर जो वर्क एरिया के बारे में बताया ना सर, सर वर्क एरिया सर बैकग्राउंड में खुलता होगा सर, कि उसको हम लोग सर देख भी सकते हैं, मतलब वैसा खोल के सर, अगर हम जैसे जब सिलेक्ट वर्क एरिया करते हैं तो डिस्प्ले स्टेटस करोगे, डिस्प्ले हाँ। स्टेटस करेंगे हम लोग तो हम लोग को दिखेगा कौन कौन सा हमारा फाइल खुला हुआ है किस किस वर्क एरिया में। ठीक है, हम लोग करें डिस्प्ले डिस्प्ले स्टेटस लाइक करके नहीं करते थे मेमोरी स्टेटस देखने के हाँ, लिए, तो वैसे करेंगे तो हमको मेमोरी दिखाएगा। वेरिएबल में सर जो देखते थे। हाँ, वो दिखाएगा। ठीक है, अब अच्छा ये ओके इसको समझो पहले। हम EMP यूज कर रहे हैं, डिपॉजिट यूज कर रहे हैं, दो फाइल खोल रहे हैं, दोनों में हमारा कॉमन फील्ड EMP ID होगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ तो ऐसे खोल रहे हैं ना, जब हम लोग सिंपल खोल के देखेंगे सिलेक्ट ए सिलेक्ट वन करके, और हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करके देखेंगे। ठीक है मनीष सर, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, फॉक्सट्रॉट वाला खोल के करते हैं। ठीक है,
दिख रहा है ना ये फॉक्सट्रॉट वाला स्क्रीन? यस सर। यस सर। देखो क्लास ठीक है, ये हमारा पेरेंट फाइल है सिलेक्ट 1 में। सिलेक्ट 2, यूज क्या था, पेमेंट था, डिपॉजिट था सर। हाँ डिपॉजिट था। ये डिपॉजिट ठीक है, और एक बार हम लोग इसको लिस्ट करते हैं डिपॉजिट को। ईएमपी आईडी है, इंडेक्स ऑन ईएमपी आईडी टैग ईएमपी आईडी। इंडेक्स ऑन ईएमपी आईडी टैग ईएमपी आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइटेड। ठीक है, तो ये मेरा इंडेक्स हो गया। तो हमारा ऐसा समझो कि हमारा पेरेंट फाइल है मेरा ईएमपी और चाइल्ड फाइल है डिपॉजिट। चाइल्ड फाइल को कॉमन फील्ड पे इंडेक्स करना है, और कॉमन फील्ड है हमारा ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, जो कि ईएमपी आईडी में भी था और डिपॉजिट में भी था। ठीक है, तो पेरेंट फाइल के जिस कॉमन फील्ड पे हमको सेट रिलेशन करना है, उस की को उस फील्ड पे हम इंडेक्स करेंगे चाइल्ड फील्ड को। ठीक है, चाइल्ड फाइल को इंडेक्स कर दिए। अब वापस आ जाओ सिलेक्ट 1 पे। आगे ईएमपी में हमको लिखना था सेट रिलेशन टू ईएमपी आईडी इनटू क्या था, डिपॉजिट। रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसको। हम लिखते हैं सिलेक्ट 1। कौन फोन कर रहा है? ब्राउज नो वेट, पहला खुल गया। सिलेक्ट 2, ब्राउज नो वेट। दोनों खुल गया हमारा। अब देखो रिलेशन कहाँ चला गया? सिलेक्ट 1, ब्राउज नो वेट, ये हो गया। सिलेक्ट 2, ब्राउज नो वेट, दोनों खुल गया मेरा। अब देखो यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और ये कर्सर अपने आप चाइल्ड फील्ड में
दिखेगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ, इसको यहाँ सेट कर देते हैं, पूरा फुल स्क्रीन तो नहीं खुल रहा है। ये हो गया, दोनों स्क्रीन देखना। सुमित सिंह, ठीक है, ये एमपीआईडी 1 है, अमाउंट 2000 रुपया डिपॉजिट किया है। जैसे ही 2 पे आते हैं तो एमपीआईडी 2, अमाउंट 3000 रुपये जमा किया है 2/2/2020 को। फिर 3 पे आते हैं, ठीक है, देखो ये हमारा ईएमपी डीबीएफ फाइल, ये है मेरा डिपॉजिट डीबीएफ फाइल, ठीक है। तो हम लोग जब रिलेशन दोनों में एक लिंक स्थापित कर दिए, तो हम जहां यहाँ मूव करेंगे उसके हिसाब से मेरा डेटा यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। मोहन प्रसाद का डेटा देखो, मोहन प्रसाद 7 नंबर एमपीआईडी 7 नंबर, यहाँ भी एमपीआईडी 7 है, यहाँ भी 7 है। इसी के अकॉर्डिंग वो मैच करके वो डेटा दिखा रहा है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर मूव करेंगे हमको नीचे डिटेल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? और सर इसी तरीके से सर मल्टीपल डेटाबेस फाइल भी खुल गया सर, दोनों, एक ईएमपी और एक डिपॉजिट। हाँ बिल्कुल, ये दोनों खुल गया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ जो पहले एएमपी आईडी खोले उस पे इंडेक्स किए एएमपी आईडी को, तो पहले हम डिपॉजिट आईडी को, डिपॉजिट डेटाबेस को खोल के फिर से वहाँ इंडेक्स को हम उसका एमपी आईडी से इंडेक्स कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं समझे, फिर से बोलो। जैसे कि सर हम पहले यूजीएमपी सेलेक्ट वन लिखे हैं सर, सेलेक्ट वन हाँ हाँ यूजीएम, हाँ और इंडेक्सिंग किया हम एएमपी आईडी से। हाँ, तो उसी प्रकार से हम दूसरा जैसे कि सेलेक्ट टू यूज यूज डिपॉजिट, इसको पहले भी तो लिख सकते थे सर। हाँ कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। और कहने का इसी मतलब पे कि हम API जहां से पे देखो, 2 फाइल के बीच रिलेशन कर रहे हैं, एक पेरेंट फाइल एक चाइल्ड फाइल है। पेरेंट फाइल में मूव कर रहे हैं तो चाइल्ड फाइल में मूव हो रहा है, समझ रहे हो। पेरेंट फाइल के डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चाइल्ड फाइल का डेटा हमको दिख रहा है, तो पेरेंट फाइल हो गया, चाइल्ड फाइल हो गया। दोनों के बीच में एक कॉमन हमारा फील्ड होगा, एएमपी आईडी है, यस जो भी हो, दोनों के बीच कॉमन होगा। तो जो कॉमन फील्ड होगा उस कॉमन फील्ड में जो फील्ड होगा, जैसे यहाँ पे एमपीआईडी है, चाइल्ड फाइल को इंडेक्स कर देना है, ठीक है। और यस। पेरेंट फाइल जिस एरिया में खुला है उसी एरिया से सेट रिलेशन फायर करना है। कहने का मतलब कि हम अगर यहाँ पे देखो, हम लोग सिलेक्ट वन सेट रिलेशन में फायर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कि सिलेक्ट वन में हम लोगों ने पेरेंट फाइल खोला था, ठीक है। अगर मान लो सिलेक्ट टू में पेरेंट फाइल खुला रहेगा और सिलेक्ट वन में चाइल्ड फाइल, तो हम सिलेक्ट टू में जाकर सेट रिलेशन फायर करेंगे। जो सेट रिलेशन कमांड है उसी एरिया से फायर करेंगे जिस एरिया में हमारा पेरेंट फाइल है। क्लियर है? यस सर, यस सर। वो चाहे कोई भी एरिया हो, ठीक है। ठीक है सर। देखो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट एरिया 1 डेटाबेस इन यूज ईएमपी, देख रहे हो। और emp.cdx बना हुआ है जिसमें टैग जो है हमारा कहाँ है टैग, एक्सक्लूसिव यूज है, इंडेक्स टैग है, नेम सिटी बेसिक emp, ये बना हुआ है। करेंटली सेलेक्ट डेटाबेस, करेंटली सिलेक्टेड क्या है अभी हमारा एरिया 2 है जहाँ पे हमारा डिपॉजिट और डीबीएफ है, ठीक है। एलियस जो हम लोग बता रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कोई एलियस क्रिएट नहीं किया तो एलियस सेम टू सेम वही है, ठीक है। स्ट्रक्चर सीडीएक्स फाइल है, डिपॉजिट सीडीएक्स, मास्टर इंडेक्स फाइल एमपीआईडी, ठीक है। एमपीआईडी पे हमारा इंडेक्स क्रिएटेड है, की है हमारा एमपीआईडी, ठीक है। ये सब हमारे यूज का नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि हम मेमोरी स्टेटस देख के हम लोग देख सकते हैं कि टोटल कितना फाइल खुला हुआ है, ठीक है। सर ये वाला जो अभी खुला हुआ है सर, इसको सर डिस्प्ले स्टेटस वाला यूज करके किए हैं। डिस्प्ले स्टेटस, हाँ ठीक है सर। ठीक है। चलो एक बार हम फिर तुमको लेके चलते हैं पीपीटी पे।
ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए थे। इसके बाद ये तो हमारा हो गया कि ब्राउज किए, दोनों अलग अलग आ रहा है। साथ में अगर कंबाइन हमको अगर डेटा देखना है तो क्या करेंगे? तो सिंपल देखो, हम मान लो कि पेरेंट वाले में है, तो हम क्या लिखेंगे? लिस्ट फील्ड EMP नेम एड्रेस मिल जाएगा हमको पेरेंट फाइल से, और बी एरिया में डिपॉजिट है तो बी एरो डेट, बी एरो अमाउंट। सेम काम हम ब्राउज के साथ भी कर सकते हैं। तो कुछ डेटा हमारा सिलेक्ट वन एरिया से आ रहा है, कुछ एरिया कुछ ए से आ रहा है, कुछ बी से आ रहा है। चूंकि डेटा दोनों मैच होगा, कहने का मतलब कि जिस EMP नंबर का नेम और एड्रेस यहाँ दिखा रहे हैं, उसी EMP नंबर का हम डेट और अमाउंट भी दिखाएंगे, किसी और का नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो ये हमारा जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका कर्सर आगे बढ़ेगा, क्योंकि लिस्ट में कर्सर तो बढ़ेगा नहीं, वो एक बार में एक पूरा डेटा देगा। ब्राउज में भी वही होगा कि आपको एक ही पैनल, अभी तो हम लोग दो ब्राउज अलग अलग खोल रहे थे और दोनों को देख रहे थे कि मूव कर रहा है। अभी यहाँ क्या होगा कि दोनों डेटाबेस का डेटा एक ही ब्राउज विंडो में खुलेगा। ठीक है, इसको भी करके देखेंगे एक बार। पहले हम लोग एक बार देखते हैं मल्टीपल रिलेशन क्या होता है। Foxtrot allow multiple relation between more than तो अभी अभी हम लोग देख रहे थे दो डेटाबेस में रिलेशन, दो से ज्यादा में भी हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तुमको याद होगा जब हम लोग सेट रिलेशन का जब हम लोग सिंटेक्स देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि इसके बाद भी लिखा हुआ था XPR2 तो हम लोग बोले कि ये दूसरा डेटाबेस है, कनेक्शन के लिए है। ठीक है, तो जब हम एक कनेक्शन देख लिए, एक लिंकिंग देख लिए कि दो डेटाबेस हम लोग कैसे लिंक कर रहे हैं, तो हम एक से ज्यादा लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, this is done by creating a link between first and second file on common field and creating another link in the second and third file by the same or different common field. ठीक है, जैसे देखो हम लोग तीन डेटाबेस पे काम करेंगे। एक तो EMP है, इस एम्प्लॉय ने लोन लिया, लोन डेटा यहाँ, लोन का पूरा डिटेल यहाँ पे है, और इस लोन के आधार पे उसने अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, उसका डेटाबेस यहाँ पे मेंटेन है। ठीक है, अब देखो हम EMP ID है, और यही EMP ID यहाँ भी रख सकते थे। तो EMP ID दो तीनों जगह EMP ID होता है, तो तीनों जगह कॉमन कोड में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमको पता है। तो ये पेरेंट होता है, ये भी चाइल्ड होता है, ये भी चाइल्ड होता है, इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन। ठीक, अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोन हो गया, यहाँ पेमेंट है। अब लोन वाले में लोन कोड है, मतलब करने का अगर लोन लेते हो तो लोन अकाउंट नंबर खुलेगा, तुम्हारा लोन अकाउंट होगा। तो ऐसे ही लोन अकाउंट या लोन कोड बोलो, इस लोन कोड से हम यहाँ पे रिलेट कर देते हैं इसको। ठीक, तो ये पेरेंट ये चाइल्ड इस रिलेशन के लिए, और इस रिलेशन के लिए ये पेरेंट ये चाइल्ड। आवाज आ रही है ना क्लियर तुम लोग को? यस Yes, सर। sir. हाँ, ठीक है। तो अब हम मान लो पहले रिलेशन इसको स्टैब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे? इसको चाइल्ड फाइल मान रहे हैं, तो इसको EMP ID पे इंडेक्स कर देंगे। जब इंडेक्स कर देंगे तो वापस EMP पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में, हम लोग पता नहीं तुम लोग तो PUBG वाले में जनरेशन से हो, हम लोग के टाइम में लुका छिपी और डेंगा पानी खेलते थे हम लोग, है ना। ऊंचा रहता था तो चढ़ जाते थे, और पनिया में छुपो छुपो छू देता था तो चोर हो जाता था आदमी। ठीक है, तो जो डेंगा जो ऊपर वाला चीज है वो है मेरा पेरेंट फाइल। ठीक है, तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमको हमेशा डेंगा पे चलना पड़ेगा। तो पानी में उतर के इंडेक्स कर दिए, और फिर डेंगा पे चढ़ गए, वापस पेरेंट फाइल पे आ गए, यहाँ से फिर से सेट रिलेशन एस्टैब्लिश किए, सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू लोन, ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, ये दोनों लिंक क्रिएट हो गया। अब जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग पे यहाँ डेटा दिखाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना था, EMP ID 01 का लोन है 50,000, और वो पेमेंट किया कि ये भी देखना था हमको। ठीक है, एक ही साथ। तो एक तो अब इस दोनों का रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, इसको पेरेंट मान के, इसको चाइल्ड मान के, मतलब सिलेक्ट ये 1 में खुला हुआ, ये 2 में खुला हुआ, ये 3 में खुला हुआ, ऐसा समझो। 2 में जाके हम इंडेक्स कर लिए, अब 3 में आके पेमेंट को यूज किए, और पेमेंट को भी इंडेक्स किए L कोड पे। ठीक है,
एल कोड से रिलेशन करना था, एल कोड पे इंडेक्स कर दिए इसको। अब फिर वापस 2 पे आए और तब लिखे सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट। अब मेरा तीनों लिंक हो गया। समझे कि नहीं समझे बताओ? सर Yes, sir. सर इंडेक्स हम लोग जब चाइल्ड फाइल पे करेंगे सर, और जब सर रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो पेरेंट फाइल में जाना होगा। अच्छा देखो ठीक है सर। सिंटेक्स पे ध्यान दो। हम लोग क्या लिखते हैं, सेट रिलेशन टू फील्ड इनटू वाला जो है वो चाइल्ड फाइल है, वो चाइल्ड फाइल है, ठीक है। तो वो हमेशा इनएक्टिव होगा, मतलब करने वाला कि हम जो कमांड फायर करेंगे वो हमारा पेरेंट वाले एरिया में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वजह से सर उस वर्क एरिया को खोलना पड़ेगा। खोलना नहीं, वो तो खुला हुआ ही है, खोले हो तब ना यूज हो रहा है। हाँ मतलब सर उसको यूज करना पड़ेगा एक बार। हाँ एक्टिव करना पड़ेगा बोलो, ठीक है। जैसे देखो सिलेक्ट 1 यूज EMP, select 2 use loan, index on EMP ID, tag EMP ID, select 3 यहाँ इंडेक्स कर दिए लोन को, सिलेक्ट 3 में किए यूज पेमेंट, इंडेक्स ऑन एल कोड, टैग ही लगा गया, टैग एल कोड। अब सिलेक्ट 1 पे आते हैं, मतलब EMP पे, और लिखते हैं सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू लोन। ये लोन पहला फर्स्ट रिलेशन क्रिएट हो गया। अब आए सिलेक्ट 3 में यूज पेमेंट, इंडेक्स ऑन एल कोड, टैग एल कोड। अब सिलेक्ट 2 में आ गए, मतलब उसका जो पेरेंट फाइल था वहां लिखा सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट, सेकंड रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। अब वही नो वेट वाला करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तीनों को ब्राउज नो वेट करेंगे, तो एक में हम मूव करेंगे कर्सर, बाकी दोनों में भी मूव होगा, ठीक है। या जैसे हम लोग ये वाला काम किए थे, ये वाला काम ऐसे भी कर सकते हैं, EMP नेम एड्रेस, बी में डेट, बी में अमाउंट, और सी में फलाना फलाना, तो हमारा पूरा का पूरा एक कंप्लीट डेटाबेस दिखेगा हमको। सर हाँ सर ये जो लिस्ट फील्ड है ना, इसमें सर जो हम लोग बी डेट कर रहे हैं और बी अमाउंट कर रहे हैं, तो सर जो हमारा दूसरा वाला फाइल है उसका डेट और अमाउंट ना शो करेगा। हाँ बिल्कुल, डिपॉजिट का अच्छा EMP एनो नेम एड्रेस, इसके साथ कोई एरिया नहीं लगाए हैं, मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे करंट वर्क एरिया में है, ये मेरे करंट वर्क एरिया में है, अगर हम 1 में है या A में है उसी में है। अगर हमको दूसरे वर्क एरिया का डेटा निकालना पड़ेगा तो हमको वर्क एरिया दिखना पड़ेगा एरो साइन के साथ, ठीक है। ठीक है सर। सर कुछ और क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर हम लोग लिंक एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ना सर, दो हाँ फाइल के बीच में। हाँ सर उसमें इंडेक्सिंग पहले करना जरूरी है? बिल्कुल सर विदाउट इंडेक्सिंग हम लोग उस पर काम कर सकते हैं या नहीं सर? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हाँ इस देखो दिक्कत क्या है ना कि हमारा EMP ID एक फाइल कैसे भी हो सकता है, इधर भी EMP ID Yes, कैसे भी sir. हो सकता है, ठीक है। तो कितना सर्चिंग टाइम लगेगा सोचो, मतलब हम सब देखना चाह रहे हैं कि EMP ID 1 का डेटा हमको दूसरे फाइल में देखना है, ठीक है। दूसरे फाइल में 1 अगर मान लो 1000 रिकॉर्ड है, तो 1000 रिकॉर्ड 1 कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. और 1000 रिकॉर्ड मेरा इसमें भी है, तो हर एक के लिए 1000 रिकॉर्ड, 1000 गुने 1000, इतना हमको मेरा रिकॉर्ड मूवमेंट कितना हो जाएगा। इसीलिए जो रस्मा टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने के लिए हमको चाइल्ड डेटाबेस को हमको उसी पे इंडेक्स कर देना पड़ेगा, ताकि हमको वो एक अरेंज रूप में आ जाए और हमको लिंकिंग में फॉक्सरो को आसानी हो, टाइम कम लगे, ठीक है। अगर इंडेक्स नहीं करेंगे तो हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, सर एल ठीक कोड है। क्या कहने का मतलब हुआ सर? हाँ एल कोड का मतलब सर? सोनल बंद, अपना म्यूट करो, जिसको नहीं पूछना है बंद करके रखो ना माइक। सोनल सिंह, हाँ बोलो कोमल। सर एल कोड का मतलब सर? लोन कोड ऐसे ही फील्ड बनाए हैं, है ना, लोन अकाउंट या लोन कोड, ठीक है। मतलब एक कोई कोड है, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, लोन अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट खोलेंगे तब अकाउंट होता है, तो अकाउंट नंबर जो होता है लोन अकाउंट नंबर उसको हम चेंज कर देंगे, लोन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक एक ऐसा फील्ड जिससे हम अलग अलग लोन को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, यही है। कर सकता है।
ठीक है। ओके सर। तो चलो हम एक बार Yes, sir. फिर से हम आते हैं डेटाबेस पे। हम लोग लिखते हैं, देखो डिपॉजिट में है ना, तो सिलेक्ट वन लिखते हैं, सिले वन। आगे यहाँ पे यहाँ लिखते हैं लिस्ट FILDS फील्ड्स EMP ID था ना, ID नेम एड्रेस बी का डेट बी का, जो हमको याद नहीं है फील्ड का नाम, करके देखते हैं। हाँ देखो आ गया, ठीक है। ये सुमित कुमार सिंह, हाउस नंबर इतना, इनका जो डेट है डिपॉजिट का 1/1/2020 को 2000 रुपये जमा किए। 2 नंबर जो है यहाँ दोनों अलग अलग डेट है, देखो बी डॉट डेट बी डॉट टाइम ऊपर आ रहा है हेडिंग में, ठीक है। इसी को अगर हम ब्राउज के साथ यूज करना चाहें, ठीक है, आ रहा है ना डेट अमाउंट। सर हाँ ब्राउज विंडो में सर अभी खोल रहे हैं सर, अगर कोई डेटा को हम लोग सर मतलब कि एडिट करते हैं, हाँ। कुछ चेंज करते हैं, तो सर हमारा जो फाइल है डेटाबेस ओरिजिनल जो फाइल है पेरेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा सर। देखो नॉर्मल में तो हो जाता है, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको लगता है पेरेंट में हो जाना चाहिए, चाइल्ड में नहीं होगा। हम करके देखने बार तुमको बताना हमको, ठीक है, करके देखना है। ठीक है सर। हाँ अभी बताना है, पेरेंट में हो सकता है क्योंकि पेरेंट में है, चाइल्ड में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए करके ठीक है बताना सर, हमको, देख हमको ट्राई नहीं किया वैसे। तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब हम लोग चलते हैं तीसरा रिलेशन की तरफ, ठीक है। तो उसमें हम लोग रिलेशन किसमें बना रहे थे, हम लोग लोन था, क्लियर सेट सेट रिलेशन 2 ऐसा लेके एंटर मारेंगे तो क्या होगा, जो रिलेशन बना हुआ था वो रिलेशन मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ इंटर मारे तो सारा का सारा मेरा रिलेशन जो बना था वो खराब हो गया, मतलब खत्म हो गया। और हम लोग लिखते हैं यूज, ठीक। अब देखो DIR में हम लोगों ने बनाया है, एक है हमारा लोन और पेमेंट, और EMP ID तो है ही है, ठीक है। देखो सेलेक्ट वन यूज EMP, ठीक है। सिलेक्ट टू में क्या था हमारा, लोन ना, बीच में क्या था, लोन था ना, लोन, जैसे लोन सॉरी यूज लोन। लोन में हम लोग को इंडेक्स करना था, इंडेक्स ऑन EMP ID टैग, EMP ID ऑलरेडी किया हुआ है ना, ओवरराइड कर देते हैं, ठीक। अब वापस सिलेक्ट वन में आ जाओ, सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू लोन, रिलेशन मेरा एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना था, सिलेक्ट 3 करना था, सिलेक्ट 3 यूज पेमेंट, यूज पेमेंट था, 1 मिनट देखते हैं, डिपॉजिट था शायद, पेमेंट यस सर पेमेंट था। पेमेंट है ना,
हाँ पेमेंट, ठीक है। यूज पेमेंट, इंडेक्स ऑन एल कोड, सॉरी एक मिनट, यूज पेमेंट किए ना हम लोग, हाँ ठीक तो है, कंफ्यूज कर रहे हैं। इंडेक्स टू एल कोड टैग एल कोड, तो ऑन होगा वहाँ। वो तरीके एल कोड टैग एल कोड, ये हो गया। यस, चलो अब हम वापस आते हैं सिलेक्ट टू पे। सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट। क्लियर, select one, browse, no wait, select two, देखो 3 फाइल खुला है मेरे पास, तीनों दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो सुमित सिंह, ठीक है, सुमित सिंह, इनका जो लोन कोड है 101 है, 50,000 रुपया लोन लिए हैं और 8% इंटरेस्ट पे, और डेट 1/4/2020 को लिए थे। ठीक है, जिन्होंने जमा किया है 10,000 रुपया जमा किया है 6/1 को, लोन कोड 101। हम इस पेरेंट फाइल में डाउन एरो दबा के रिकॉर्ड नंबर 2 पे आ रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग देखना, नीचे वाले पे देखना क्या इफेक्ट आता है। रंजीत कुमार का क्या डेटा है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में डेटा नहीं है, पांचवा, चौथा लोन नहीं लिया था, पांचवा। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग का जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे डेटा मिलेगा हमको। ठीक है, एक बार तुम लोग खुद से करके देखना तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। सर हाँ सर, जो पहला वाला जो फाइल था एम्प्लॉय वाला, और दूसरा वाला जो लोन था सर, उसमें कॉमन फील्ड था ईएमपी आईडी, और हाँ। सर जो तीसरा वाला फाइल है सर पेमेंट, उसमें सर हमारा कॉमन फील्ड वैसा नहीं है सर, जो कि दूसरे वाले डेटाबेस फाइल और तीसरे वाले में हो। सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर उससे भी सर? अभी तो हम लोग करके देखे ना, देखो। हाँ सर, करके दो, देखे, वही एक पूछ रहे मिनट थे सुनो, सर बताते हैं। कैसे। 2 के बीच का रिलेशन एक कॉमन की पे ईएमपी आईडी पे कर दिए हम लोग। तीसरा Yes. फाइल भी ईएमपी आईडी पे कनेक्ट हो सकता था, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसी पे कनेक्ट करें। मान लो कि उसका जो कॉमन है दूसरे वाले का कॉमन से मिल रहा है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। ठीक है, तो तीनों फाइल कनेक्टेड हो ना गया। ये 2 फाइल कनेक्टेड है किसी फील्ड पे, और 2 और 3 किसी और फील्ड पे कनेक्टेड है, लेकिन तीनों एक साथ कनेक्टेड है। अभी तो हम लोग देखे ना, हम Yes, लोग sir. अप डाउन कर रहे हैं तो तीनों हमारा दिखा रहा है। हाँ समझ गए सर, एल कोड वाला सेकंड और थर्ड में दोनों में था। दोनों में कॉमन है। और मान हाँ लो एल समझ कोड हटा गए। देते, एल कोड हटा देते हैं, ठीक है, तीसरे में भी ईएमपी आईडी ही रख लेते हैं, ठीक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम यस से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ठीक है सर। एक साथ रिलेशन लिख सकते हैं, सेट हेलो रिलेशन टू सर। एल कोड इनटू पेमेंट, कॉमा, जो सेट जैसे हम लोग लिखे ना अभी, सेट ये वाला सब इसके ऊपर वाला, सेट रिलेशन टू ईएमपी आईडी इनटू लोन, कॉमा, उसका लिखेंगे लोग बी एरो एल कोड इनटू पेमेंट, लास्ट वाला पेमेंट था, हाँ पेमेंट। तो एक लाइन में जो सेट रिलेशन का जो हम लोग सिंटेक्स देखे थे उसके अकॉर्डिंग एक ही कमांड में हम लोग कितना भी रिलेशन एस्टैब्लिश